हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जे सर इंग्लिश क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th की पोएम नंबर सेकेंड, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। फर्स्टली अबाउट द पोएट। स्टीफन स्पेंडर 1909-1995 was an English poet and an essayist। स्टीफन स्पेंडर का जन्म 1909 में हुआ था और उनकी डेथ 1995 में हो गई थी। वो एक इंग्लिश पोएट और एसेइस्ट थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग अ डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने बिना अपनी डिग्री कंप्लीट किए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को छोड़ दिया था और उसके बाद 1930 में बर्लिन चले गए थे। स्पेंडर टूक अ कीन इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी अ सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। स्पेंडर का राजनीति में बहुत इंटरेस्ट था और इसी वजह से वो एक सामाजिक कार्यकर्ता मीन्स शांतिवादी बन गए थे। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। जो स्पेंडर ने इन सभी बुक्स को लिखा है जो नीचे जिनके नाम दिए गए हैं। कौन कौन से हैं चलिए देखते हैं। द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। सो दीज आर द बुक्स written by Stephen Spender. In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities. An elementary school classroom in a slum में स्पेंडर ने सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानताओं के ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित किया है, मीन्स कॉन्सेंट्रेट किया है। फर्दर नाउ बिफोर यू read, what is this? Yes, have you ever visited or seen an elementary school in a slum? हमसे जो पोएट हमसे एक क्वेश्चन करता है, कहता है क्या आपने कभी ऐसे किसी प्राथमिक विद्यालय मीन्स प्राइमरी स्कूल को देखा है या वहाँ गए हैं जो कि एक स्लम मीन्स गंदी बस्ती में बना हो। गंदी बस्ती मीन्स शहर का एक ऐसा पार्ट जहाँ पर बहुत ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी हो। और फिर आगे क्या कहता है, व्हाट डज इट लुक लाइक। अगर आपने देखा है तो ये किस तरह आपको दिखा या लगा। क्लियर। आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि इस पोएम में पोएट एक प्राइमरी स्कूल जो कि एक स्लम एरिया में स्थित है उसके और स्कूल की क्लास में बैठे बच्चों के बारे में बताता है कि किस कंडीशन में बच्चे बैठते हैं। नाउ अबाउट द स्टैंजास। फॉर फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस। पोएट कहता है कि फॉर मतलब दूर दूर तक, फ्रॉम गस्टी वेव्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत तेज हवा, लेकिन यहाँ पर गस्टी वेव्स का मतलब होगा एनर्जी। दीज चिल्ड्रंस फेसेस मतलब दूर दूर तक जो बच्चे उस स्कूल में बैठे हुए हैं, प्राइमरी स्कूल में जहाँ पर पोएट ने विजिट किया था, जिसके बारे में पोएट हमें बता रहा है, उस स्कूल के बच्चों के चेहरे पर दूर दूर तक कहीं एनर्जी नहीं है। लाइक रूटलेस वीड्स, पोएट कंपेयर करता है उन बच्चों के चेहरों को किसके साथ, रूटलेस वीड्स के साथ। वीड्स किसे कहते हैं, अनवांटेड प्लांट्स जो कि जंगलों में उगते हैं, ठीक है ना। जिस तरह से उन पौधों की जड़ ना हो तो वो पौधे किस तरीके से दिखेंगे, उसी तरीके से ऐसा लगता है कि उनको अच्छे से खाना पीना बच्चों को नहीं मिला है और जिसकी वजह से उनके चेहरे जो हैं वो मुरझा गए हैं। द हेयर टोन अराउंड दियर पैलोर। आगे कहता है कि जो उनके वो जो बच्चे हैं उनके बाल जो है ना, पैलोर मीन्स पेल फेस, उनके जो चेहरे हैं पीले पीले जो चेहरे हैं, उन चेहरों के ऊपर उनके बाल में ऐसा लगता है कभी उन लोगों ने कंघी नहीं की और बाल पूरे बिखरे पड़े हैं उन पीले चेहरे के ऊपर। पीला चेहरा यहाँ पर मतलब है कि उनके चेहरे पर एनर्जी नहीं है। द टॉल गर्ल विद हर वेट डाउन हेड। यहाँ पर आगे पोएट यहाँ पर बच्चों के बारे में बताना स्टार्ट करता है कि उस क्लास में उसने किन किन बच्चों को देखा और किस कंडीशन में वो बच्चे थे। तो पहले बच्चे के बारे में बता रहा है, द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड। तभी पोएट की नज़र एक ऐसी लड़की के ऊपर पड़ती है जो कि दिखने में बहुत लंबी है लेकिन वो सर नीचे करके बैठी है। वो सर नीचे करके क्यों बैठी है, मीन्स शी बिलोंग्स फ्रॉम अ पुअर फैमिली। वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और मीन्स उसको अच्छे से खाना पीना न मिलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई, इसलिए दुखी होकर निराश होकर वो नीचे सर करके क्लास में बैठी है, मतलब उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। द पेपर सीमिंग बॉय। और लड़की के बाद में फिर वो एक पोएट जो है लड़के को देखता है जो किस तरह से है, द पेपर सीमिंग बॉय। पेपर मतलब न्यूज़पेपर, मतलब उसका जो चेहरा मतलब शरीर है ना वो पेपर की तरह पतला है, विद रेड साइज, और उसकी आंखें जो हैं वो चूहे की तरह आंखें हैं। चूहे की तरह आंखों का मतलब ये है कि उसकी आंख में भूख दिख रही है,
यहाँ पर दो मतलब हैं, एक है छोटी छोटी आंखें और दूसरा है कि मतलब इतनी छोटी आंखें हो गई, मतलब उसमें से भूख दिख रही है, ऐसा लगता है उस बच्चे को खाना न मिलने से उसका शरीर इतना दुबला पतला हो गया है। नाउ नेक्स्ट, अब तीसरे बच्चे के बारे में बताता है कि तीसरा बच्चा किस तरह के बैठा था। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नॉर्ड डिसीज। एयर मीन्स होता है बारिश और नार्ड मीन्स होता है ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियाँ, ठीक है ना। और स्टंटेड मीन्स होता है जिसका ग्रोथ ना हो रहा हो, जिसका ग्रोथ रुक गया हो। तो वहाँ पर एक बच्चा ऐसे बैठा है जिसकी हड्डियाँ उसकी बॉडी से ऐसा लगता है मतलब निकलना चाह रही हूँ, निकलना चाह रही हूँ। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि बच्चा बहुत दुबला पतला होता है, उसकी जो ऊपर की मतलब जो स्किन है उसके अंदर से हड्डियाँ निकलना चाह रही हूँ। और ऐसा लगता है कि एयर मीन्स उन्होंने मतलब अपने फादर की जो बीमारी है उस बीमारी को उन्होंने मतलब उनको मिली है, गिफ्ट में मिली है, कि जिस तरह के उनके फादर्स की हड्डियाँ निकली हुई थी उसी तरीके से बच्चों की भी हड्डियाँ, उस बच्चे की भी हड्डियाँ निकली हुई हैं। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो अपने डेस्क से अपना लेसन पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। और तभी लास्ट में फाइनली अब 4th नंबर के स्टूडेंट्स के ऊपर उसकी नज़र पड़ती है, किसकी, पोएट की। वो किस अवस्था में बैठा है, वन अननोटेड, मतलब उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वीट एंड यंग, वो दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है, लवली लग रहा है और बहुत यंग है, अभी बहुत छोटा बच्चा है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, और उसको देखकर ऐसा लगता है कि वो कोई स्वप्न, उसकी आंखें कोई स्वप्न देख रही हैं, कोई ड्रीम देख रही हैं। ऑफ स्क्वायरल्स गेम, किस चीज़ का स्वप्न देख रही हैं, किसी गिलहरी का गेम देख रही हैं सपने में, जो कि ट्री मतलब पेड़ के ऊपर खेल कूद रही हूँ गिलहरी, ऐसा वो कोई स्वप्न देख रहा है बच्चा। अदर देन दिस, तो ये स्टेंजा यहाँ पर ओवर होता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ऑन सावर क्रीम वॉल्स डोनेशंस शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। आगे पोएट कहता है कि सावर, सावर मीन्स होता है, वैसे तो होता है खट्टा, लेकिन यहाँ पर सावर का मतलब है ऐसी चीज़ जो कि अच्छी ना हो, मतलब क्रीम वॉल्स, सावर क्रीम वॉल्स मतलब क्रीम, जैसे कि हम लोग क्रीम यूज कर नहीं करते, क्रीम जो एक्सपायर हो गई हो, ऐसी क्रीम जो एक्सपायर हो गई हो तो उसका कलर क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से जिस क्लास में बच्चे बैठे हैं उस क्लास की दीवारों का कलर बिल्कुल फेडेड हो गया, मतलब मुरझा गया, मतलब अच्छा नहीं है। डोनेशंस, और लोगों ने कुछ डोनेशंस दिया है उन कक्षाओं को, उन क्लासेस को उस दीवार पर सजाने के लिए। वो डोनेशंस क्या दिया है। शेक्सपियर्स हेड, मतलब दीवारों पर शेक्सपियर के हेड लगा हुआ, मतलब शेक्सपियर का चित्र लगा हुआ है। क्लाउडलेस एट डॉन, और मॉर्निंग के टाइम पर जब सूर्य निकलता है उस समय की जैसी सीनरी होती है उस सीनरी की भी एक पिक्चर वहाँ दीवारों पर हैंग है, मतलब लटक रही है। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़, और वहाँ पर एक बहुत बड़ी इमारत, डोम मीन्स बिल्डिंग की एक तस्वीर लगी हुई है दीवार पर, जो कि कई सारे शहरों को, सिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, और वहाँ पर एक टायरोलिस वैली की फ़ोटो लगी हुई है, जो कि टायरोलिस वैली मतलब होता है एक ब्यूटीफुल वैली, मतलब बहुत सुंदर वैली, मतलब घाटी जिसमें खूब सुंदर सुंदर फूल और बेल्ट जो है फूल लगे हुए हों, ऐसे चित्र लगे हुए हैं। मीन्स यहाँ पर इन लाइनों में पोएट कह रहा है कि जिस क्लास में बच्चे बैठे थे वो क्लास बहुत ज़्यादा गंदी थी, उसकी दीवारें गंदी थी। वहाँ पर कुछ लोगों ने डोनेशंस दिया था उस दीवार पर सजाने के लिए कुछ चीज़ें, जिसमें शेक्सपियर का चित्र टंगा हुआ था, उसमें सीनरी, कुछ नेचुरल सीनरी लगी हुई थी और बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। फिर क्या है, ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड। यहाँ पर आपको देखना है थोड़ा, ओपन हैंडेड मैप, ओपन हैंडेड मतलब होता है एक ऐसा चित्र जिसे किसी बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस पीपल ने बनाया हो, बहुत ज़्यादा किसी फेमस पीपल ने बनाया हो। अवॉर्डिंग द वर्ड इट्स वर्ड, वो चित्र वहाँ पर टंगा था, जिसका मतलब जिसका पर्पस ये था कि जो जिन लोगों ने उस चित्र को बनाया था वो ऐसा चाह रहे थे कि ये जो बच्चे बैठे हैं इस संसार को वो बदलना चाह रहे थे, मतलब वो इस संसार को बदल के अपने संसार की तरह बनाना चाहते थे, मतलब यहाँ पर खुशियाँ बांटना चाहते थे। इस तरीके का वहाँ पर चित्र दीवार पर लगा था। एंड येट फॉर दी चिल्ड्रेन दीज विंडोज नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड वेयर ऑल देयर फीचर्स पेंटेड विद अ फॉग। लेकिन कहते हैं इतनी कोशिश करने के बावजूद भी, इतनी अच्छी अच्छी सीनरी और उनकी फ़ोटोज़ वहाँ पर हैंग करने के बावजूद भी उन बच्चों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उन बच्चों के लिए वही खिड़कियाँ जो टूटी फूटी खिड़कियाँ स्कूल में लगी हुई हैं, वही विंडोज़ ही उनका संसार हैं।
और वहाँ पर वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड फॉग, और वही गंदी बस्ती ही उनका संसार है, क्योंकि उन फ़ोटोज़ का कोई मतलब नहीं है, उनकी ज़िंदगी में फ़ोटोज़ से उनको कुछ नहीं मिलता है, और क्योंकि उनका सुबह से लेकर शाम तक का समय पेंटेड विद द फॉग मतलब कोहरों से घिरा हुआ है, क्योंकि वो जिस सोसाइटी में रहते हैं वो गंदी बस्ती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुबह से लेकर शाम तक केवल फॉग ही फॉग होता है। तो इसलिए उनका फ्यूचर जो है बिल्कुल ब्लैक है, उनके फ्यूचर में आगे कुछ हो नहीं सकता, मतलब उनका आने वाला समय, प्रेजेंट टाइम भी उनका अंधकार में बीत रहा है और आने वाला समय भी अंधकार में है, इतना गरीब हैं वो लोग। नेक्स्ट है विद अ फॉग अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई। उस विंडो से क्या दिख रहा है, स्कूल की क्लास में, जिस क्लास में बच्चे बैठे हैं उस क्लास की विंडो से बच्चे बाहर देखते हैं तो बच्चों को क्या दिखता है, अ नैरो स्ट्रीट मतलब एक सकरा रास्ता, मतलब बहुत पतला रास्ता, सील्ड इन विद अ लीड स्काई, और ऊपर से एक तो पतला रास्ता, ऊपर से सील्ड मतलब बंद है, किस चीज़ से, कूड़े कचरे से, इन विद अ लीड स्काई, और ऊपर से काले बादल वहाँ छाए रहते हैं, फॉर फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। आगे क्या होता है कि फॉर दूर दूर तक उन खिड़कियों से कोई नदियां नहीं दिखती। केप्स मतलब यहाँ पर केप्स का मतलब होता है हेडलैंड इन द ओशन के अंदर एक हेडलैंड होता है, एक पार्ट जो है लैंड का निकला होता है उसके अंदर, उसे केप्स कहते हैं। स्टार्स ऑफ द वर्ड्स मतलब इस संसार की जितनी भी नेचुरल मतलब जो आपका नेचर है उन चीज़ों से काफ़ी दूर है, रिवर्स, नदियाँ, मतलब ये सारी चीज़ें उनको देखने को नहीं मिलती क्योंकि वो लोग वहाँ पर रहते हैं अंधेरे में। Furthermore, surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal। कहते हैं कि surely, पोएट कहता है यहाँ पे अ नैरो स्ट्रीट, हम फिर से देख लेते हैं, अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लीड स्काई, फॉर फ्रॉम रिवर्स केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। पोएट कहता है कि वो बच्चे जो वहाँ क्लास में बैठे हैं उसकी विंडो से क्या दिखता है, उस क्लास की विंडोज से, केवल टूटी फूटी विंडोज से केवल उनको एक ही चीज़ दिखता है, अ नैरो स्ट्रीट, उसके सामने एक पतला सा रास्ता दिखता है, सील्ड, और उसके ऊपर से एक तो रास्ता पतला है, दूसरा बंद है, मतलब कूड़े कचरे से, इन विद अ लीड स्काई, और उससे भी ऊपर की, उससे भी बड़ी बात है कि वहाँ काले काले बादल छाए रहते हैं, फॉर फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ द वर्ल्ड, और उनकी ज़िंदगी जो है, उनकी ज़िंदगी में नेचुरल चीज़ों का, नेचुरल वस्तुओं का वो उपयोग नहीं कर सकते, उसको एंजॉय नहीं कर सकते, जैसे रिवर्स, नदियाँ, केप्स मीन्स एक हेडलैंड होता है जो समंदर के अंदर, मतलब समंदर के अंदर तक होता है, एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स मतलब नेचुरल चीज़ों को वो एंजॉय नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग टू स्टील। क्या होता है, आगे पोएट कहता है कि श्योरली, पक्की तौर पर मैं कह सकता हूँ कि शेक्सपियर की जो फोटोज़ वहाँ पर लगी हुई हैं, फोटो लगी हुई है दीवारों पर, उसका कोई मतलब नहीं, वो मीनिंगलेस हैं, उससे उन बच्चों को कुछ मिलने वाला नहीं, क्योंकि वो एक बैड एग्जाम्पल है, उससे कुछ लेना देना नहीं, वो उनको खुशियाँ नहीं दे सकती, वो उनकी गरीबी नहीं ले सकती। विद शिप्स, उल्टा क्या करती हैं, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग तुम, जिसमें और भी वहाँ सारे पिक्चर्स टंगी हुई है जिसमें शिप्स बनी हुई हैं, सन बना हुआ है, ये सब चीज़ें उसको खुशी नहीं देती बच्चों को, उल्टा उनको चोरी करने के लिए, टेम्पटिंग मतलब अट्रैक्ट करती, मतलब उनको और क्राइम करने के लिए इंस्टिगेट करती हैं। फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट। फिर कहते हैं यहाँ स्लाइली का मतलब होता है सीक्रेटली, चुपचाप, और क्रैम्ड मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाना, सिकुड़ जाना, ठीक है ना। तो फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न इन दियर क्रैम्ड होल्स फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, जो वो लोग ज़िंदगी जीते हैं ना, वो बिल्कुल चुपचाप अपनी ज़िंदगी जीते हैं, क्योंकि उनका टर्न इन दियर क्रैम्ड होल्स, और वो क्रैम्ड होल्स मतलब सिकुड़े हुए, मतलब वो छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उसी में सिकुड़ कर रह जाते हैं, उससे बाहर ज़िंदगी में निकल नहीं पाते। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, सुबह से लेकर, फॉग मतलब यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, और पूरी रात वहीं पर उनकी पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, मतलब वो सांसारिक सुखों का उपयोग नहीं कर पाते जैसा कि एक आम नागरिक करता है। ऑन दियर स्लैग हीप दी चिल्ड्रेन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई बोन्स एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स। आगे यहाँ पे पोएट कहता है ऑन दियर स्लैग हीप, यहाँ पर स्लैग मतलब होता है कूड़ा कचरा, हीप मतलब होता है ढेर, उन लोगों की बॉडी को, उन बच्चों को, उन बच्चे जो वो बच्चे बैठे हैं क्लास में, उन बच्चों की बॉडी को यहाँ पर कूड़े के ढेर के साथ कंपेयर किया गया है। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स मतलब उन गंदी गंदे शरीरों पर बच्चे जो है कपड़े पहनते हैं, स्किन्स पीप आउट थ्रू बाई बोन्स, और जिन ऐसे शरीर पर कपड़े पहनते हैं जिस शरीर से ऐसा लगता है हड्डियाँ बाहर निकल
निकल रही हूँ। यहाँ पर हड्डियाँ बाहर निकल रही हूँ का मतलब यही होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा गरीबी में थे, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था और इतनी ज़्यादा गरीबी में होने के कारण उनको अच्छे से खाना पीना नहीं मिल पा रहा था भरपेट, जिसकी वजह से वो इतना दुबले हो गए थे कि हड्डियाँ हड्डियाँ उनके शरीर में निकली हुई थी। एंड स्पेक्टेबल्स ऑफ स्टील, और उसके ऊपर कपड़े पहने हुए हैं, प्लस उन्होंने स्टील के बने हुए ग्लास मतलब स्टील में मढ़े हुए ग्लास मतलब कांच के उन्होंने चश्मे भी पहन रखे हैं। लाइक बोटल्स बिट्स ऑन स्टोन्स, मतलब उनके चश्मे भी कैसे हैं, जैसे कोई बोतल तोड़ दी जाए उसके ग्लास से बने हुए उनके चश्मे हैं, मतलब उनके चश्मे भी जो है टूटे फूटे हुए हैं। ऑल ऑफ दियर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, कहते हैं उनका पूरा समय, उनकी लाइफ का पूरा समय और जो भी उनका काम धंधा है उसी फॉगी स्लम में, फॉगी मतलब अंधकार में, गंदी बस्ती में बीतता है, मतलब गुजर जाता है। सो ब्लॉट दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, तो पोएट कहता है इसलिए जितनी भी पिक्चर्स वो जो वहाँ पर लगी हुई हैं उन दीवारों पर जिस क्लास में बच्चे बैठे हैं उसमें एक धब्बा, ब्लॉट मतलब एक मार्क लगा देना चाहिए, मतलब एक और मार्क उसमें लगा देना चाहिए। किस चीज़ का? स्लम्स एज डूम, डूम मतलब होता है विनाश, मतलब उस स्लम एरिया का एक जो है पॉइंट आउट, स्लम एरिया को भी वहाँ पर पॉइंट आउट कर देना चाहिए, वहाँ पर मैप लगा देना चाहिए स्लम एरिया का भी, जिससे लोग ये समझ सके कि हाँ उनका ज़िंदगी जो है ना वो विनाश की तरफ जा रही, वहाँ पर कोई सुख सुविधा नहीं है, जिससे लोग देख सकें। तो यहाँ पर तो इन स्टार्टिंग के 3 स्टैंजाज में पोएट ने प्राइमरी स्कूल में जो स्लम एरिया में स्थित है वहाँ की कंडीशन के बारे में बताया कि क्या कंडीशन है स्कूल की और किस तरीके के बच्चे वहाँ पर पढ़ने जाते हैं उन बच्चों के बारे में बताया, और क्या कंडीशन है उस क्लास में जिसमें बैठकर बच्चे पढ़ते हैं। इन स्टार्टिंग के 3 स्टैंजाज में पोएट ने हमें ये बताया, लेकिन अब फाइनली लास्ट स्टैंजा में पोएट यहाँ पर कुछ सजेशन दे रहा है कि किस तरीके से इन बच्चों को सुधारा जा सकता है, इन बच्चों की लाइफ को अच्छा बनाया जा सकता है, बेहतर बनाया जा सकता है। इसमें थोड़ा उन्होंने कहा है, क्या कहा है, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दिस विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स, कहते हैं अनलेस जब तक के, गवर्नर मतलब वहाँ की गवर्नमेंट, इंस्पेक्टर मतलब विजिटर, मतलब यहाँ पर अथॉरिटी की बात की गई कि जो भी वहाँ की लोकल सरकार है, जो भी इंस्पेक्टर मतलब पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, विजिटर मतलब जो भी बड़े बड़े अमीर अमीर लोग वहाँ पर कभी आते हैं घूमने के लिए और उनका मजाक बनाकर चले जाते हैं, जब तक ये लोग उनकी तरफ ध्यान नहीं देंगे ना तब तक इनकी कंडीशन जो है कभी अच्छी नहीं हो सकती, स्पेशली गवर्नमेंट वहाँ की इनकी तरफ ध्यान दे तभी इनकी कंडीशन अच्छी हो सकती है। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, क्योंकि ये जो विंडो है ना यही उनका मैप है, क्योंकि इस विंडो से बाहर नहीं निकल सकते। विंडो मतलब ये झुग्गी झोपड़ी जहाँ पर वो बैठते हैं अंधकार में जीवन, यही उनकी ज़िंदगी है। दीज विंडोज़ दैट शट अपॉन देयर लाइफ्स लाइक कॉटाकम्स, ये उन विंडोज़ के अंदर रहते हैं, उन घरों के अंदर रहते हैं जहाँ जिसकी कंपैरिजन यहाँ पोएट कैटाकॉम्स से कर रहा है। कैटाकॉम्स मतलब होता है मुर्दा घर, एक ऐसा मुर्दा घर जो अंडरग्राउंड होता है, ठीक है ना, जहाँ पर लाशों को दफनाया जाता है। तो पोएट कह रहा है कि उनके घर जो विंडोज़ के अंदर वो दफन है, एक प्रकार से ऐसा लगता है कि वो मुर्दा घर में रहते हैं जो कि अंडरग्राउंड है, इतना ज़्यादा वहाँ पर मतलब क्रिटिकल कंडीशन है, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता, और इसी तरीके से वो अंडरग्राउंड रहते रहते ही वहीं पढ़ाई करते, वहीं रहते, वहीं पर मर जाते और बाहर की दुनिया नहीं देख पाते। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, अब पोएट कहता है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट से मतलब रिक्वेस्ट करता है कि सारी जो चेन है उनके रास्ते की रुकावटें हैं उनको तोड़ दो, एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और ये बच्चे जो अंधकार में ज़िंदगी जी रहे हैं इनको ग्रीन फील्ड्स मतलब हरे भरे मैदानों को देखने के लिए छोड़ दो, एंड मेक दियर वर्ड रन एजर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इन बच्चों को एजर मतलब फ्रीडम, एजर मतलब फ्रीडम, पूरी फ्रीडम दे दो, पूरी आज़ादी दे दो जिससे खुले मैदानों में गोल्ड सैंड्स के ऊपर ये दौड़ सकें, एंड लेट दियर टोंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स द वाइट, और इन बच्चों की ज़ुबान को पूरी छूट दे दो, मतलब इनको बोलने की आज़ादी दे दो जिससे ये बुक्स पढ़ सकें, एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और ये हरे भरे पेड़ पौधों को एंजॉय कर सकें, नेचर को देख सकें। हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, कहते हैं पोएट, ये लास्ट लाइन बहुत अच्छी है, यहाँ पर कहते हैं कि इतिहास वह लोग बनाते हैं जो सूरज की तरह तपते हैं। इसका मतलब है हिस्ट्री दियर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, कि मतलब बच्चे वही ग्रोथ करते हैं, ज़िंदगी में लोग वही ग्रोथ करते हैं जो सूरज की तरह तपते हैं। तपने का मतलब है सूरज जिस तरह से जलता है, चमकता है, जिस तरह से उसी तरीके ठीक अगर कोई इंसान मेहनत करता है ज़िंदगी में और अपने आप को तपाता है सूरज की तरह और मेहनत करता है, उसको ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो इस तरीके से आगे क्या होता है कि नाउ दिस चैप्टर हैज़ कंप्लीटेड, ठीक है ना।
और फाइनली अगर हम फिगर ऑफ स्पीच की बात करें तो इस पोएम में एलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर और एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं. ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर.